हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे क्लास 11 मैथ NCERT। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन में हमें क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक के जो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं। तो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने क्लास 10 में क्या पढ़ा था? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ा था? अनुपात। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि साइन थीटा एक ट्रायंगल होता था। ठीक, एक ट्रायंगल होता था जिसमें एक लंब होता था, आधार होता है और एक कोण होता था ABC। ठीक है, और इसे थीटा मान लें तो साइन थीटा का पता होता था मान लंब बटे कोण, और कॉस थीटा का मान पता होता था आधार बटे कोण। टैन थीटा का मान पता होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा का मान पता होगा आधार बटे लंब। ठीक, और सेक थीटा का मान कोण बटे आधार। और क्या होता था? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोण बटे लंब। ठीक, ये जो सभी बातें थी हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे? और क्लास 10 में पढ़े थे कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सभी फार्मूले हम लोगों ने कहाँ क्लास 10 में पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा था? और हम लोग पढ़े थे कि क्या था? साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा मीन्स बात करें कोऑर्डिनेट पढ़े थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता था, ऑल पॉजिटिव होता था वैल्यू। ठीक, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कहाँ क्लास 10 में पढ़ लिए हैं। ठीक है, और भी बहुत बातें हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा होता था, टैन थीटा बराबर 1/, साइन थीटा होता था। जैसे पढ़े थे कि ना कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा लिखते थे। ठीक, और टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा यूज करते थे। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी हम लोगों ने कहाँ क्लास 10 में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? इसी त्रिकोणमिति में एंगल मेजरमेंट। ठीक है, से कोण का मापन। क्या पढ़ना है? कोण का मापन। तो चलिए पढ़ते हैं कोण का मापन। तब तक आप इसे नोट करिए। चलिए
आइए क्या पढ़ना है हमको, कोण का मापन, ठीक, या तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। क्या पढ़ना है, कोण का मापन या तो एंगल ऑफ मेजरमेंट। तो एंगल ऑफ मेजरमेंट कहने का मतलब हम किसमें इसे दो मेजरमेंट में मापते हैं, किसमें मापते हैं, दो मेजरमेंट में मापते हैं। एक तो होता है डिग्री, एक क्या होता है डिग्री, और दूसरा होता है रेडियन, ठीक है। एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में, ठीक। तो डिग्री में क्या होता है कि पहले अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में होने का मतलब कि अगर देखिए इसे हटा देते हैं, ये क्या होता है कि अगर हमको क्या करना है कि एंगल मेजरमेंट करना है, तो अगर कोई एंगल, ठीक है, ए और बी के ये किस तरफ से है, घड़ी के कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा एंगल धनात्मक होता है और उसे डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। यदि यही एंगल घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो ये क्या होता है, थीटा ऋणात्मक होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है, ऋणात्मक। मतलब अगर हम अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा क्या होता है, एंगल धनात्मक में मेजर किया जाता है। अगर हम कहें कि क्लॉकवाइज ट्रेवल करें तो एंगल क्या होता है, ऋणात्मक में मेजर किया जाता है, ठीक है। एंगल जो मेजर किया जाता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, आपको पता होना चाहिए कि कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। धनात्मक तभी होगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसमें इस प्रकार राउंड कर रहे हो, तब तो क्या होगा, हमेशा धनात्मक एंगल होगा। अगर आप कहाँ पर इस प्रकार क्लॉकवाइज राउंड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तब क्या होगा, एंगल हमेशा ऋणात्मक मेजर किया जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि यहाँ 0 अंश होता है, यहाँ क्या होता है 90, 180, 270 और पुनः यहाँ क्या हो जाता है 360। तो देखिए इधर चलेंगे तो बढ़ेंगे और इधर आएंगे तो क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, 0 में से घटेगा, 0 में से समथिंग घटते हुए मतलब 360 माइनस कर हम पीछे आते जाएंगे, 270 माइनस कर हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी पीछे आएंगे मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज जब चलना स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, एंगल हमेशा निगेटिव मेजर किया जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव मेजर किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिग्री क्या होता है, डिग्री में कैसे मापते हैं और किसमें, रेडियन में किस प्रकार मापते हैं। तो इतनी बातें आप लोग नोट करिए। चलिए डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होता है कि एक रेखा ए और बी ले लेते हैं, एक रेखा ए और बी लेते हैं, इसे रेडियस मानकर इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो अब बताइएगा कि जितने मान लेते हैं ये जो सर्कल ड्रा किए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार कुल 360 रेखाएं अगर हम इसमें खींचे, इसमें कुल 360 रेखाएं खींचे, तो एक का माप जो होगा 1 डिग्री होगा। क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। 1 डिग्री मतलब अगर आपको इसको मेजर किया जाए तो 1 डिग्री मतलब पूरा सर्कल को चारों तरफ घूमने में, मतलब एक परिक्रमा में एक में कितना
60 डिग्री होगा, मतलब 1 डिग्री, तो टोटल अगर हम राउंड करते हैं तो 360 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर क्या होगा 1/360 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बराबर पूछा जाए तो 1/360 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान समझिए कि 1 डिग्री का मान तो पता चल गया कि 1 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, जितने खाने होंगे उसमें से 360 का भाग दे देंगे, मान निकलता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 1 डिग्री में अगर इसी 1 डिग्री अगर ये जूम कर हम देखें तो ये इस प्रकार 1 डिग्री है, तो अगर इसमें हम 60 लाइन खींचते हैं, इसमें भी 60 लाइन अगर ड्रा कर लेते हैं तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट। तो आपसे 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी पूछा जाए उसमें को मिनट में कन्वर्ट करना हो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 मिनट दिया है उसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड बता सकते हैं। क्लियर है। अब ये मिनट और डिग्री समझ आए, तो डिग्री क्या होता है कि एक सर्कल के एक पूरे चक्कर में, इस सर्कल के पूरे चक्कर में जितने पॉइंट होते हैं उस पॉइंट से डिवाइड करने पर जो मान मिलता है वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है। क्लियर है। अब बात आती है रेडियन की। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन की, तो इसे नोट करिए आप लोग। चलिए, रेडियन में क्या होता है कि एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक, केंद्र से ये त्रिज्या r होगा। ठीक है, r होगा, तो एक चाप लेते हैं। ठीक है, एक चाप लेते हैं r त्रिज्या और जिसकी लंबाई l। अब त्रिज्या अगर त्रिज्या r सेमी में मेजर किया जाए तो लंबाई भी किस में मेजर किया जाएगा, सेमी में। ठीक है, मतलब दोनों की यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों की यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होगा। तो जो इसके बीच का कोण बना होगा, जो इसके बीच का कोण बना होगा वह क्या होगा, मान लें कि वह क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, और रेडियन को 1 की पावर c द्वारा डिनोट किया जाता है। 1 रेडियन को 1 की पावर c द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हुआ, 1 रेडियन हुआ। ठीक है, अब बात करें कि इसी को अगर हम नीचे इस लाइन के नीचे अगर ड्रा करें तो ये क्या होगा, -1 रेडियन होगा। मतलब जब क्लॉकवाइज चले तो धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज तो ऋणात्मक वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमें तो ऋणात्मक की कोई जरूरत है नहीं। अभी हम बात करते हैं रेडियन की, तो इसे हटा दें। ठीक है, अब बात करें कि ये यहां हो जाए तो ये टोटल क्या होगा, 2 रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक, अगर ये टोटल एक चक्कर यहां से यहां तक लगाए, यहां से यहां तक लगाए तो क्या होगा पता है, 360 एंगल का कोण बनेगा। अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक अगर घूम कर आ रहा है कोऑर्डिनेट में, ये यहाँ से यहाँ तक उठ कर आ रहा है, तो पहले 0 था फिर 360 था, तो कितना वो 2 पाई रेडियन में हुआ। 2 पाई रेडियन हो या तो 360 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, 2 पाई रेडियन होगा या तो 360 डिग्री होगा, होगा, बताइए। क्लियर है कि नहीं। ध्यान समझिए कि एक खाना था, देखिए पहले क्या था कि अगर हम कहें ये इस प्रकार, ये एक खाना अगर हम बना रहे हैं तो 1 रेडियन था, 2 खाना बनाए तो 2 रेडियन हो गया, 3 खाना बनाए तो 3 रेडियन हो गया।
ठीक। ऐसे ही ये टोटल जब चक्कर लगाएगा तो 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 360 होगा कि नहीं, 360 मतलब 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। तो अब एक बात और, अगर हम कहें कि ये तो क्लियर हुआ, अगर इसके बाद अगर हम कहें, ये फिगर आपसे कभी कभी पूछता है कि कोण ज्ञात कीजिए। अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या पता चल जाए, ये त्रिज्या r और चाप की लंबाई l पता हो तो थीटा पूछता है। ठीक है, तो होता क्या है, थीटा बराबर होता है L/r। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, L/r, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। जब यूनिट पता हो, ध्यान समझिए कि हम कोण क्यों डिग्री में क्यों नहीं बताएं, जब आपको यूनिट पता हो, इन दोनों की यूनिट पता हो, तब क्या होता है, रेडियन में वैल्यू पता होता है, उसका जो एंगल पता होता है, जो कोण पता होता है, वो क्या होगा, रेडियन में होगा। अगर वो कई बिंदुओं से मिलकर बना है और उसके बीच का एक एंगल पूछा जाए तो वो डिग्री में बताते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझाया कि नहीं, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि जब आपको यूनिट पता हो, मीन्स रेडियस पता हो और चाप की लंबाई पता हो, तब आपको जो कोण ज्ञात करते हैं वो रेडियन में ज्ञात होता है। अगर आपको ये दोनों यूनिट न पता हो और उसको कई खानों में डिवाइड कर हम उसका एक एंगल का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, डिग्री मान निकालते हैं। ठीक है, अब बात आती है, इसे नोट करिए, अब क्या है कि अब बात आती है कि रेडियन और डिग्री में संबंध। ठीक, रेडियन और डिग्री में संबंध ज्ञात करना। तो रेडियन और डिग्री में संबंध ज्ञात करने के लिए हमें पता चला, अभी हम जब रेडियन ज्ञात किए तो पता चला कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा, और 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होगा कि नहीं, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होगा। क्लियर है, ये क्या निकला, एक संबंध मिला। अब आपसे जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल में कि π/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, अब हमें देखिए कि हमें क्या मान पता है, इसका मान पता है, इधर से पूछा जा रहा है, तो π/3 रेडियन का मान पूछ रहा है, तो 1 रेडियन बराबर क्या है, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 180 बटा पाई है, तो π/3 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई गुणे पाई बटा 3 होगा, पाई से पाई कैंसिल, 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, मतलब 3π/3 रेडियन को 60 डिग्री कहते हैं। क्लियर है, जस्ट लाइक इसी प्रकार एक नए एग्जाम्पल से, जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ठीक, 45 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो अब 1 डिग्री का मान बताइए, यहां से 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन होगा। तो अब हमसे किसका मान पूछ रहा है, 45 डिग्री, तो π/180 गुणे 45 रेडियन। ठीक, तो क्या हो जाएगा,
45 चौक का 180, तो π/4 रेडियन। ठीक है, तो 45 डिग्री को रेडियन बदले तो π/4 रेडियन निकला। क्लियर है? तो नोट करिए, और ये जो टॉपिक है ये नोट कर लीजिए। तो बता रहे हैं कि क्या क्या आपको इस पूरे कक्षा 11 के गणित में जो पहला एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या आपको याद रखना होगा। तो इतनी बातें आप लोग नोट करिए। चलिए, याद रखने वाली बातें क्या हैं कि आपको डिग्री और रेडियन में संबंध, ठीक है, डिग्री और रेडियन में संबंध याद रखना। तो थीटा डिग्री बराबर π/180 थीटा, ये रेडियन है। ये थीटा क्या है? डिग्री है। ये थीटा क्या है? रेडियन में। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चाहे अब आपसे थीटा को रेडियन में बदलने के, चाहे रेडियन को थीटा में। जब रेडियन को पूछा जाए तो थीटा रेडियन बराबर 180/π थीटा डिग्री। ठीक है, ये थीटा को डिग्री में बदलने का मतलब डिग्री में बदलने का तरीका यहाँ है और रेडियन में बदलने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब एक और फार्मूला कि जो चाप की लंबाई, यदि त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या r तथा चाप की लंबाई l दिया हो, तो कोण का मान, तो कोण का मान क्या होगा? थीटा बराबर l/r, और ये क्या होता है? रेडियन। ये क्या होता है? रेडियन में होता है। ये तीन जो फार्मूले हैं, इन्हीं तीन फार्मूले को आपको याद रखना होगा। और दूसरी बात कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बराबर होता है 90 अंश। क्या होता है? 90 अंश होता है। और एक अंश बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, ये बातें याद रखनी जरूरी है। इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए इतनी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो बताए हैं वो एग्जाम में पूछता नहीं, बस आपको वो डायग्राम बताया गया है कि किस प्रकार वो पाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति का जो मान होते हैं, जो त्रिकोणमिति में मान पूछे जाते हैं कि साइन 60 अंश का मान बताइए, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 90 अंश का, साइन 0 अंश का, ये सभी मान आपको याद होने चाहिए। मतलब साइन का कहें, चाहे टैन का कहे, चाहे काट का कहे, चाहे सेक का, कोसेक का, किसी का भी मान कहे, आपको याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति पढ़ना है तब ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति जितना ही कठिन दिखता है उतना ही सिंपल भी होता है। ठीक है, और जिन लोगों के लिए जितना आसान है वो आसान इसलिए होता है कि आपको उसके सारे बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन उसके बेसिक फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर सबसे सिंपल माना जाता है। ठीक है, और कोई चैप्टर आए या ना आए, आपको यहाँ पर क्या होता है कि इसके सवाल हल करने के लिए आपको कई रूट पता होते हैं। अगर फार्मूले याद है तो कई रूट द्वारा आप उस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले नहीं याद है तो कोई भी रूट नहीं है जिससे इसे हल किया जा सकता है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जो तीनों फार्मूले पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इस पर एक एक एग्जाम्पल द्वारा इस फार्मूले को एक बार पुनः हम देखते हैं कि किस प्रकार सवाल में अप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि पाई बाई 12 पाई बटा 12 रेडियन को अंश में बदले, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 अंश बटा पाई। हमसे पूछा कितना है, पाई बटा 12 रेडियन। तो क्या हो जाएगा 180 बटा पाई गुणे पाई बटा 12। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 6 18 15, तो 15 डिग्री, 15 डिग्री हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। इसी प्रकार एक सवाल दिया गया है। जैसे दूसरा सवाल की बात करें कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। ठीक है, कह रहा है 40 अंश 20 मिनट को रेडियन बदलना है। तो अब यहां से आते हैं कि सेम लॉजिक यही कि पाई रेडियन बराबर कितना है 180 अंश। तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 40 अंश 20 मिनट, तो मिनट को भी तो हम अंश में बदलना होगा, मिनट को भी अंश में बदलना होगा। तो एक अंश बराबर 60 मिनट, तो एक मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। और हमसे किसका पूछ रहा है, 20 मिनट का, तो 20/60 डिग्री, ये कट जाएगा 1/3 अंश। तो 40 ऐसे है, 3 अंश और बढ़ गया, तो टोटल 40 अंश 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 40 + 1/3 डिग्री। ठीक, तो 4 3 12, 121/3, 121/3 डिग्री मिला। अब हमें क्या बदलना है, रेडियन में इसे बदलना है। किस में बदलना है, रेडियन बदलना है। तो रेडियन बदलने के लिए एक अंश बराबर कितना था, पाई बटा 180, तो 121/3 डिग्री को बदलना है, तो पाई बटा 180 गुणे 121/3 हल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कटेगा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 पाई बटा 18×54, ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए नोट कर लीजिए। एक और सवाल एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको थीटा का मान पूछता था, जो बताया था ना कि ये फार्मूला थीटा बराबर L/r के माध्यम से जो हल करते हैं। तो चलिए इतनी बातें आप लोग नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। वह कह रहा है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, मतलब वो जो नोक होगी वो कितने 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है। एल का मान पूछ रहा है। तो अब हमें सबसे पहले दिया क्या है, आर बराबर दिया गया है 1.5। ठीक, अब कह रहा है कि 40 मिनट
क्या है 40 मिनट में वो कितने अंश का कोण बना सकती है। तो 40 मिनट की बात आ रही है तो पूरे घड़ी का कितना हिस्सा ट्रेवल की है 40 मिनट में। और हमें पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है 60 6 अंश का कोण बनता है। ठीक है, कितने अंश का कोण बनता है 6 अंश का। इस प्रकार जो घड़ी होता है और 40 मिनट यहाँ से उसने कहा ये 3 वाला है तो यहाँ पहुँच गए है। ठीक है 5 पर, तो 5 90 और 30 और चला। ठीक है 90 से 30 और चला तो 15 कितना यहाँ पर हो गई 8 पर आ जाएगी। ये 90 हुआ, ये 180 अंश हुआ, ये 180 से 6 7 और 8 हुई, 40 मिनट ट्रेवल की। तो 1 अंश बराबर इतना, तो 40 अंश बराबर क्या 40 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 40 मिनट बराबर 6 गुणे 40 4 छंग 24 अंश। अब हमें इसे रेडियन, क्योंकि हमें थीटा का मान नहीं पता है, ये किसका डिग्री पता है, हमें क्या है आर का मान दिया है सेमी में। ठीक है तो हमें थीटा, तो 1 डिग्री बराबर होता है 100 क्या होता है पाई बटा 180 रेडियन। तो कितना दिया गया है 240, तो 240 का मान निकाल लीजिए पाई बटा 180 गुणे 240। ठीक है हल कर लेते हैं 0 6 3 18 6 चौका 24, तो क्या मिल गया 4π/3। ठीक है थीटा का मान मिल गया। अब थीटा का जैसे ही मान मिल जाएगा हम क्या करेंगे, थीटा का मान जैसे ही मिला तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है थीटा बराबर L/R। तो L बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू R। तो थीटा का मान क्या दिया है 4π/3 इंटू 1.5। तो चलिए 15 चौका 60 π/3 अर्थात कितना हो जाएगा 2π। कितना हो जाएगा 2π ट्रेवल किया। अब पाई का मान यहाँ देखिए, ये पाई का मान क्या होगा 22/7 या तो 3.14। तो चलिए मान रखते हैं 2 गुणे 3.14, तो 4 दूनी 8 2 6 सेमी। ठीक है ये निकल गया आपका क्या चाप की लंबाई L का मान। समझिए कि नहीं बताइए, ये निकल गया। चलिए तो नोट करिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।